अस्सलाम वालेकुम। पीके फॉर ऑल की जानब से मैं हूं अल्लाह दिता। आज हम कॉरल ड्रॉ की 5वीं क्लास के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम तकरीबन 4 क्लासें कर चुके हैं, जिसमें हमने रेक्टेंगल टूल, पिक टूल और एलिप्स यानी सर्कल टूल किया था। अब उन तीनों को यूज करते हुए हम आज कप डिजाइन करेंगे कि उनके जरिए हम एक कप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको इधर रख लेता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि कॉरल ड्रॉ और ग्राफिक्स डिजाइन का तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एक लेना है रेक्टेंगल। मैं यहाँ से एक लेता हूँ रेक्टेंगल लेने के लिए आपने ये नीचे कॉर्नर जो है इनको करना है राउंड करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे इसमें आपने कर देना है 1 तक और इसको भी आपने कर देना है 1 तक। ठीक है, ये हमारे कॉर्नर राउंड हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली एक लेना है सर्कल। आपने यहाँ से एक सर्कल शेप लेनी है। मैं यहाँ से एक सर्कल शेप ले लेता हूँ और इसको यहाँ से कर लेता हूँ यहाँ तक ड्रॉप। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कर लेता हूँ ड्रॉप करने के बाद आपने इसको कॉर्नर के ऊपर एडजस्ट कर लेना है, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के ऊपर कर लेना है एडजस्ट। मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखें हमारे पास एडजस्ट हो चुका है। यहाँ से थोड़ा सा ये देखिए मैंने एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपको दरमियान में एक लाइन नजर आ रही है। आपने इससे जो आपने ऊपर सर्कल लिया है इसके अंदर आप कलर कर देंगे वाइट करने के बाद क्या करेंगे, आपने इसकी एक कॉपी लेनी है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर देना। कॉपी कैसे लेनी है छोड़ की पहली क्लासों में मैंने बता दी हुई है। ठीक है, आपने यहाँ पर कर देना है एडजस्ट। करने के बाद आपने इसके अंदर कलर कर देना है कोई भी। आप कोई भी कलर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये कलर करेंगे। करने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर करना है एडजस्ट करने के बाद ये देखें हमारे पास ये आउटलाइन आ रही है, इसकी हम आउटलाइन खत्म कर देंगे। ये हमारे पास आउटलाइन खत्म हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसकी एक लेनी है कॉपी लेने के बाद इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर दें। करने के बाद इसको कर दें यहाँ पर एडजस्ट और इसको यहाँ से कलर कोई भी देते हैं। यहाँ से मैं कलर दे देता हूँ। ये करने के बाद इस जो दरमियान वाली शेप है इसकी हमने बैक आउटलाइन है वो खत्म करनी है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एक लेनी है शेप, ये वाली शेप लेनी है और यहाँ से इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेनी है। कंट्रोल डी से हमारे पास आ जाएगी। इसका साइज थोड़ा सा हम डिक्रीज कर लेते हैं। डिक्रीज करने के बाद इसको कर लेना है आपने इसके सेंटर में एडजस्ट। करने के बाद जो नीचे वाली शेप है उसमें आप कलर कर दें ये वाला। जो ऊपर वाली शेप है इसमें आप कलर कर दें वाइट करने के बाद इस सारे को करना है। करने के बाद इस सारे को आप कर लें सिलेक्ट। करने के बाद कंट्रोल जी से इसको करना है ग्रुप कैसे करना है, कंट्रोल जी से मैंने बताया हुआ है। अब हमने करना है इसके अंदर इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आप रखेंगे, लेकिन ये कप के ऊपर आपको नजर आ रही है प्लेट जो हमने बनाई है। इसको नीचे कैसे करना है, शिफ्ट के साथ शिफ्ट और पेच डाउन कर देना है। शिफ्ट को होल्ड रखना है, पेच डाउन प्रेस कर देना है। करने के बाद आपके ये नीचे जा चुकी है। अब आपने इस एरो की से पकड़ना है और इसको कर लेना है यहाँ से एडजस्ट। मैं यहाँ से इसको